32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादतों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गज़ा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 14 मुस्तकिल अरकान करारदाद के हक़ में वोट दिया। करारदाद 10 मुंतखब अरकान ने पेश की। यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गज़ा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी करारदाद में शामिल। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। वोटिंग से चंद मिनट पहले अमरीका ने करारदाद में मुस्तकिल जंगबंदी के अल्फाज को तवील जंगबंदी में तब्दील करा दिया। गज़ा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत आलमी दुनिया यकजुबान करारदाद पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार पाकिस्तान पहले भी मुतादिद बार गज़ा में जंग की मुसम्मत कर चुका है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के पायदार हल की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा यूरोपीय यूनियन का भी गज़ा में जंगबंदी की करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। सदर यूरोपीय यूनियन जंगबंदी की करारदाद मंजूरी पर बरतानिया का भी मुस्बत रद्द अमल। गज़ा में अब भी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। डेविड कॉमरान का गज़ा में इमदाद जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद एक मुस्तकिल और पायदार हल का बायस बनेगी। दोनों अतराफ के कैदी रिहा होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा गज़ा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर होना मुस्बत रद्द अमल है, मगर ये बड़ी कामयाबी नहीं। इस करारदाद पर अमल दरामद होना अहमियत रखता है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। नाकामी नाकाबिले माफ़ी होगी। 4 नाकाम कोशिशों के बाद गज़ा जंगबंदी के लिए करारदाद मंजूर की गई। एंटोनियो गुतेरेस का रद्द अमल। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा हमास का भी सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने की ज़रूरत पर जोर। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद मंजूर होने पर इसराइली वज़ीर आज़म सीखपा। अमरीका ने गज़ा में जंगबंदी की करारदाद की मुखालिफत क्यों नहीं की? रफ़ा हमले से मुतालिक मुशावरत के लिए इसराइली वफ़द अब अमेरिका नहीं जाएगा। करारदाद की मुखालिफत ना करके अमेरिका ने अपने मौक़िफ़ से इन्हिराफ किया। इसराइल के हक़ में अमरीका का अपनी पोजीशन से पीछे हटना वाशिंगटन की नाकामी और पिसपाई है। नेतन्याहू का बयान। सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद से मुतालिक अमरीकी फ़ैसला इसराइल के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। इसराइल के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। नेतन्याहू के बयान से मायूसी हुई, ताहम मामला जल्द हल हो जाएगा। जॉन कर्बी। इसराइली वफ़द के दौरे मनसूखी पर हैरानी हुई। बदकिस्मती से इसराइल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शरीक नहीं हो रहा। इसराइल की रफ़ा पर चढ़ाई बड़ी गलती हो सकती है। रफ़ा पर हमले से इसराइल की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। गज़ा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा मैथ्यू मिलर। गज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी। दीरुल बल्लाह में घर पर हमला, 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में 7 घरों पर बॉम्ब बरसाए गए, 27 जानें चली गईं। अल-शिफा अस्पताल के नज़दीक फ़ज़ाई हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 32,333 हो गई। 74,694 ज़ख्मी हो चुके। साहूनी फोर्सेस ने अल-शिफा समेत 3 अस्पतालों का घेराव कर लिया। इसराइल और हमास में जंग बंदी पर डेडलॉक बरकरार। नेतन्याहू इंतज़ामिया ने जंग ख़त्म करने और गज़ा से फ़ौजें निकालने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में मुलाजमीन के मुस्तकबिल और निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर गौर किया गया। निजकारी के लिए मालियाती मुशीर की तैयार करदा रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। PIA के जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई है, उन्हें रिटायर करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई। वफाकी काबीना ने कौमी एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी चंद दिन कबल दी थी। इजलास 4 घंटे तक जारी रहा। पतंगबाजी तफरीह नहीं, खूनी खेल बन चुका। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की जिम्मेदारी पूरी करें। धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज की फैसलाबाद में पतंग की डोर से जाँ बहक नौजवान आसिफ इशफाक के अहले खाना से गुफ्तगू। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, आए सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। मरियम नवाज ने मरहूम की वालिदा को तसल्ली दी। वज़ीर आला पंजाब की फैसलाबाद में जहरीली गैस से जाँ बहक, वासा मुलाजमीन के घर भी आमद।
लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सिटी सदर नून लीग शेख एजाज ने शिकायत के अंबार लगा दिए। टिकट होल्डर्स की गफलत के बाद फैसलाबाद में नून लीग को शिकस्त हुई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो 37 कैमराज मुख्तलिफ देखे हमने, हमें ये क्लू मिला और फिर उसको जब ह्यूमन रिसोर्स तक हमने टैली किया तो हमें पता लगा कि साथ ही एक मौजूद बिल्डिंग थी जिसपे जो है बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग है, उस तरफ से कोई काइट फ्लाइंग हो रही थी। तो जब हमने रेड किया तो वहाँ हमें कुछ रेजिड्यू और रेमिनेट्स नजर आए कुछ जली हुई चीज़ों के, और हमने उस जगह के मालिक जो कि आबिद नामी एक आदमी है, हमने उसको अपने इस तफ्तीश के दायरा कार में नैरो डाउन किया। बाद में उनका अपना जो कन्फेशन है इस पे आ गया। डोर फिरने से नौजवान आसिफ की हलाकत केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मुश्तबा मुलजिम आबिद को हिरासत में ले लिया। जाए वकुआ के करीब बुलंद इमारत की छत से जला हुआ पतंगबाजी का सामान बरामद। मुलजिम आबिद का दौरान तफ्तीश पतंगबाजी का एतराफ़। इमारत के मालिक आबिद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई। मुलजिम ने CCTV रिकॉर्ड का गुज़श्ता 2 दिन का डाटा भी गायब कर दिया था। पुलिस ने तकनीकी वसाइल को बुरोए कार लाते हुए केस की तफ्तीश की। CPO मोहम्मद अली ज़िया की गुफ्तगू। गैस की कीमत में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरहम। ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के वज़ारत तवानाई को 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकामात। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी और नाक़िस कारकर्दगी की रिपोर्ट देने की भी हिदायत। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की भी हिदायत की गई। आवाम के अंदर ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि आज गालिबन कोई नई कीमतों का ऐलान होगा। इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। डज नॉट मीन कि जो नंबर्स कोट किए गए हैं पिटिशन के अंदर, जो कि ज़ाहिर है अब पब्लिक डोमेन में भी वो नंबर मौजूद हैं, वो मनोअन वैसे ही अप्रूव हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये कीमत उतनी ही बढ़ जाए, हो सकता है कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि हम जब इसको एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो देखी जाती हैं। महंगाई तले दबे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। चेयरमैन ओगरा का 1 जुलाई से गैस मजीद महंगी करने का इंदिया। गैस की कीमत में इजाफे के लिए श्री नॉर्दन की दरख्वास्त पर समात। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालिफत कर दी। गैस की कीमतों में कितना इजाफा होगा, फैसला महफूज। श्री नॉर्दन गैस कंपनी ने गैस की कीमत में 155% इजाफा मांगा था। जरूरी नहीं कि सारा इजाफा करें। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि IMF के दबाव पर गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। कंपनीज के अखराजात और सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से दरख्वास्त आई। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस में कमी हो रही है, हमें एहतियात बरतना होगी। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान। सनतकार मुजव्विज़ा इजाफे पर फट पड़े। पहले ही गैस कई 100 गुना महंगी है। आम आदमी और सनतकार गैस का बिल देने के काबिल नहीं। स्टेक होल्डर्स। एचएसएन कॉलेज में इंतजामी बहरान। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज ने 1 अप्रैल से रुखसत के लिए दरख्वास्त दे दी। गवर्नर हाउस की जानिब ताराना इक़दाम से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन का खत। एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। माइकल ए थॉम्सन ने बरतानिया में होने वाली G30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मासरत कर ली। आहत चीमा के बच्चों के जुर्माने माफ़ करने पर प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज के गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात हुए। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज गवर्नर पंजाब के मुतादिद इक़दामात से ज़हनी दबाव में थे, ज़राए का दावा। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम से कबल टैक्स नेट वसी करने के इक़दाम पर अमल दरामद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR टैक्स नेट की वुसअत और रिटेलर स्कीम पर इजलास। वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना, FBR हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने रिटेलर्स के लिए लॉन्च की गई स्कीम के खदोखाल से आगाह किया। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेस
कारोबारी दफातर स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होलसेलर्स के रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म की मौशी टीम को टैक्स नेट वसी और रिटेलर्स के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स नादहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में रुकावटों की निशानदही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम की हिदायत। इंक्वायरी कमेटी आइंदा 7 दिन में रुकावटों और टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद की निशानदही करेगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल क्यों ना हो सका, वज़ीर आज़म का इस्तफसार। सीमेंट के कारखानों की तमाम प्रोडक्शन लाइन्स पर सिस्टम का नफाज यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के खुदकार निज़ाम और डिजिटल स्ट्रेटजी के नफाज का जामिया लाइहा अमल भी तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। बदनज़मी का शिकार शेर अफजल मरवत की एक बार फिर पार्टी अरकान से तूतकार। न्याजुल्लाह न्याज़ी एडवोकेट से शेर अफजल मरवत की तल्ख कलामी। बाहर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। शेर अफजल मरवत की धमकी, आ जाओ बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। न्याजुल्लाह न्याज़ी का जवाबी वार। शेर अफजल मरवत के साथ कोई उस्ताद रखना चाहे जो उसे पढ़ाए समझे। अपने ही लोगों पर शेर अफजल मरवत हमलावर हैं। फिरदौस शमीम नकवी का इज़हार ख्याल। मरवत मैंडेट से हटकर बात करते हैं। 2 माह में PTI का बयानिया बनता है। शेर अफजल ख़त्म कर देते हैं। इजलास में अरकान की राय, मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। PTI के अपने अरकान मेरे खिलाफ बातें करते हैं। शेर अफजल मरवत का शिकवा। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर समाअत। क्या असल साइफर दफ्तर खारिजा में मौजूद है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। साइफर की असल कॉपी को दफ्तर खारिजा में मौजूद होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह का जवाब, होगा नहीं, आपको टू द पॉइंट जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का मुकालमा, वो डॉक्यूमेंट जज को ना ही प्रोसिक्यूशन को दिखाया गया। ये कहाँ लिखा है कि साइफर की कॉपीज़ को ज़ाया किया जाएगा? अदालत का इस्तफसार, साइफर काम कैसे करता है, दफ्तर खारिजा को क्या बुलाकर पूछ लें। इस हवाले से अदालती मुआवनत करें। अदालत का हुक्म। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर आज फिर समाअत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेशन कोर्ट में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाए। अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का दुनिया न्यूज़ का दौरा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का मुआयना किया। न्यूज़ सिस्टम के हवाले से वज़ीर इत्तलात पंजाब को ब्रीफिंग दी गई। अगर मुल्क चलाना है तो सबको टैक्स देना होगा। तनख्वाहदार तबके के टैक्स से मुल्क नहीं चलेगा। साइबर एक्ट का नफाज पंजाब में होगा। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है अब ऐसे नहीं चलेगा। अपोजिशन को एहतजाज का हक है, मगर एहतजाज की आड़ में फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। असमा बुखारी की गुफ्तगू। साइबर एक्ट जो है वो पंजाब में भी हम लाएंगे इंशाल्लाह। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है एज इट इज़ नहीं चल सकता। इसको हमें रेगुलराइज करना होगा। जो लोग गलत खबरें बांटते हैं या जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनको डरने की ज़रूरत है। आम आदमी को डरने की ज़रूरत। टैक्स तो देना पड़ेगा हम सबको। अगर मुल्क को चलाना है, सिर्फ सैलरीड लोगों के टैक्स के ऊपर पाकिस्तान नहीं चल सकता। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो उनका पता नहीं चलता, बुलाते लिबर्टी पे या पहुँच कोर कमांडर के घर जाते हैं। तो जब ये ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हो एक फितना फसाद पार्टी का, तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है ज़रा वो बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन उनका एक हक है एहतजाज करना। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। मियां आमिर महमूद, शकील मसूद, मीर इब्राहिम और सुल्तान लाखानी शामिल। वफ़द की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने वफ़द को हुकूमती मौशी तरजीहात से आगाह किया। मईशत को पटरी पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। खसारे वाले इदारों की निजकारी, इदारा जाती इस्लाहात, सरमायाकारी हुकूमती तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से आईसीसी वफ़द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। वफ़द ने नेशनल स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। वफ़द ने स्टेडियम में तमाशाइयों की कैपेसिटी का जायजा लिया। वफ़द नेशनल स्टेडियम के बाद लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले बरस पाकिस्तान में शेड्यूल है।